एक बहुत ही प्यारे और खुशमिजाज पेशेंट कोलकाता से आए अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। जैसे ही वो मुझसे बाहर रोड पर मिले, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने मुझसे मिलते ही कहा, मोहित भाई मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, आपके भरोसे पर मैं आया हूँ। मेरी पहले की फ़ोटो ये है, इस हिसाब से मेरा ट्रांसप्लांट करा दो। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं क्लिनिक के अंदर। हेयर लाइन मार्क करवा करके दिखाई कि भाई देखो आपकी जो हेयर लाइन है वो इस तरह से मार्क होगी और इस तरह से हेयर लाइन बननी चाहिए। रफली आइडिया दिया। फिर जब नेक्स्ट डे पेशेंट आते हैं क्लिनिक के अंदर, फिर फाइनल हेयर लाइन जो है वो डिसाइड करके डिज़ाइन की जाती है कि उन्हें कैसी पसंद है। इस हेयर लाइन के अंदर हेयर लाइन के साथ साथ टेम्पल एरिया को भी क्रिएट किया और यहाँ पर भी ग्राफ्ट लगाए गए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जो बालों के साथ टेम्पल एरिया ना हो तो बाल अच्छे नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया हेयर ट्रिमिंग का। इसके बाद सारे बालों को जड़ से काट दिया गया। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बोला पूरे बाल काट दो, वरना कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बाल रहने दो जो लगे हुए हैं और दूसरे बालों से ट्रांसप्लांट कर दो। लेकिन इस पेशेंट ने कहा कि सारे बाल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मैं गंजा होता रहता हूँ। तो सारे बालों को ट्रिम करने के बाद कपड़े, पेशेंट ने एकदम ओटी की ड्रेस पहनी। ओटी की ड्रेस पहनने के बाद पेशेंट को सीधा कहाँ पर ले जाएगा? ओटी के अंदर। और हाँ, यहाँ पर मेरी फ़ोटोग्राफ नहीं नज़र आ रही है तो मेरी फ़ोटो भी देख लो। मैं भी सामने से वीडियो खड़ा होकर के बना रहा था, कहीं आपको लगा रही है तो था ही नहीं, तो ऐसी वीडियो बना रहा है। मैं हर पेशेंट के साथ जाता हूँ जहाँ पर भी ये ट्रांसप्लांट होता है अगर दिल्ली के अंदर, तो मेरे सामने ये ट्रांसप्लांट होता है, मैं ही प्लानिंग करवाता हूँ। यहाँ पर पेशेंट की हेयर लाइन मार्क करने के बाद यहाँ पर जो है लोकल एनेस्थीसिया इस टाइम दिया जा रहा है और यहाँ पर क्या बनेगी? स्लिट बनाई जाएंगी, छेद बनाए जाएंगे जो, और यहीं से जिस स्लिट के अंदर ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाएगा। वो आपको बताऊंगा कि कैसी बनी है, क्या बनी है। मेरे हिसाब से और सभी लोगों के हिसाब से जो भी नोन है वो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में स्लिट बनाई गई है और इसी से हाई डेंसिटी का रिजल्ट भी आएगा। मैं इन डॉक्टर साहब की एक्सपीरियंस को और स्किल को जानता हूँ। इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई स्किल है और जो रिज़ल्ट देते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं। अब देख लीजिए स्लिट बनकर तैयार हो गई है और कितनी पास पास छेद करे गए हैं, कितनी पास पास जो है ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएंगे, वो आपको आगे चल के नज़र आएगा वीडियो के अंदर में। अब यहाँ पर जो ग्राफ्ट लगाने हैं वो निकालने भी होंगे। वो निकालने के लिए पीछे वाले डोनर एरिया का जो है यूज़ किया जा रहा है। अभी दिया जा रहा है लोकल एनेस्थीसिया, जिससे कि पेशेंट को ग्राफ्ट निकालते टाइम पेन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लोग डरते हैं कि भाई पेन होता है, पेन होता है, पेन होता है। लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं दोस्त, इसलिए पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये देख ले ग्राफ्ट को किस तरह से निकाला जा रहा है और डॉक्टर साहब की स्पीड देख ले। और ग्राफ्ट जो डैमेज करते हैं ये बिल्कुल ना के बराबर ही करते हैं। जी हाँ, मैंने इन लोगों के रिजल्ट देखे हुए हैं, आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पुरानी फोटोग्राफ दिखा दूँ, फिर उसके बाद रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसा आया, ताकि आपको आइडिया रहे। वो जो बाल आप देख रहे थे वो देखे आपने और ये वाले बाल देखे, आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि आगे की तरफ हाई डेंसिटी इसलिए दी गई है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। और पीछे जो आपने शुरू में इमेज देखी थी, वीडियो देखी थी, उसके अंदर दिख रहा था कि बाल तो थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े बहुत पतले हो गए थे, थिन हो गए थे, इसलिए पीछे भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के दूरी दूरी पर लगा दिए गए हैं। बहुत सारे क्लिनिक इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उनके जो आगे 1-2 साल के अंदर होते हैं वो रिजल्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हेयर लाइन में देखिए आगे की तरफ से जिगजैग पैटर्न में बनी है थोड़ी, जिसके कारण से जब बाल उगेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, दिखाऊंगा इस पेशेंट का रिजल्ट कैसा आया है। ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट करा कर सिर्फ भेज दिया। आगे की तरफ हाई डेंसिटी में रिजल्ट आएगा और पीछे जो खालीपन था वो भी एकदम अच्छा खासा भरा हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। अगर जो आप भी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं अपना इसी हाई डेंसिटी में और चाहते हैं सस्ते में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो है 15 रुपये पर ग्राफ्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, 15 रुपये पर ग्राफ्ट में इस हाई डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। ये FUE हेयर ट्रांसप्लांट था और इसके अंदर जो खर्चा हुआ वो हुआ 40,000 रुपये का। जी हाँ, सिर्फ 40,000 रुपये खर्चा हुआ और जो ग्राफ्ट निकाले गए वो 0.8 mm के पंच से निकाले गए। सफ़ायर ब्लेड का यूज़ हुआ और जो पेशेंट हैं आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे टच के अंदर हैं। और मैं हो सका तो आप लोगों को इनका जो बैंडेज रिमूव होगी, हेड वॉश होगा, अगर जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कमेंट करके मुझे बताना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पेशेंट लोगों के साथ उनका सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बालों का ख्याल रखें।